सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज ट्रेनिंग होगी हमारे डबल डायमंड साहब जनाब नसर खान साहब डायमंड मेकर ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो आप सबको पता चल चुका होगा, प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि मैं समझता हूँ कि नसर खान साहब को बहुत अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज है डिजिटल में और उससे आप सबको हम सबको मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला है आज। और ट्रेनिंग से पहले मैं तलावत के लिए जनाब रमजान साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वहाँ ये तलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। अब आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा डायमंड मेकर जनाब डबल डायमंड नसर खान साहब को, वो आएँ और हमें प्रोडक्ट की नॉलेज अता फरमाएँ। लोग आपके अभी भी नहीं आए। मोबाइल बंद कर लें, जी सर। हो सके तो मोबाइल बंद कर लें। मोबाइल जी सर, ओके सर। बीच में उठ के आप लोग जाएंगे। नहीं सर, आगे सर वो उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं जाएंगे। बड़ा मुश्किल काम है ये वाला पाकिस्तान में। चले जी हाँ, उसको हम यूज किस तरह करेंगे और उसकी अफादियत क्या है और क्यों जरूरी है। कितने लोगों के पास कंफ्यूजन है, कितने लोगों के पास ये लगता है कि नहीं हो सकता, कितने लोगों के पास ऐसा है कि ऐसा कैसे है। किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से बात हो सकती है क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज है। सवालों के साथ बातचीत होगी। आज सबसे अच्छी बात यही है, आज हम किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ऋषि बोल बोल के और आप लोग भी सुन के पूरे हो चुके हैं। आज आप लोगों के सवालों के साथ बातचीत होगी। जी है कोई चीज आप लोगों के जहन में? सर अगर किसी आदमी को विटामिन ए की कमी है हाँ, उसको हम ऋषि दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन देखें, एक छोटी सी बात है, अगर बात समझ जाएंगे। आज हम थोड़ी सी कड़वी बातें नहीं करेंगे और सच्ची बातें भी करेंगे। विटामिन ए अगर हमें अंडे से मिल सकती है तो हम उसको 3000 रुपए का ऋषि क्यों देंगे, है ना? जो चीज हमें दूसरे नॉर्मल सोर्सेज से मिल सकती है वो हम यहां से क्यों करेंगे? ये बात समझ रहे हैं? सही, हमें वो काम करने हैं जो कि आपको लगता है कि इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इस तरह से आप अपनी जो है ना उसको हलाल करेंगे कमाई को, वरना आप अपनी कमाई को जाया करेंगे। अभी जो वक्त आने वाला है, मैं आज से 2, 2.5 साल 3 साल पहले से बोल रहा था कि अब आने वाले वक्तों में प्रोडक्ट इतनी महंगी होने वाली है कि आप 2 से 3 प्रोडक्ट लिख ही नहीं सकेंगे।
ये बात याद रखिएगा कि आप किसी को 2, 3, 4 प्रोडक्ट लिख दें, बहुत मुश्किल है आपका बिजनेस आगे रन कर जाए, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपए किसी के पास निकालना 15 दिन के और महीने के 30,000 रुपए निकालना नामुमकिन सी बात है। अगर ऋषि मोरेंसी और स्पाइरुलिना दे दी जाए तो ये महीने में 2 बार चलेगी। ये बात याद रखिएगा, एक बार बेच के पूरा महीना नहीं चल सकेगा। इसलिए आपके पास जितनी अच्छी आपकी नॉलेज होगी उतना ही बेहतरीन आपका बिजनेस होगा। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेल हमेशा 2 तरह की होती है, ये बात याद रखिएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप कामयाब तरीन आदमी हैं। एक है सेल बाय फोर्स। सेल बाय फोर्स मतलब आपने जबरदस्ती किसी को बेवकूफ बना बनू के जैसे तैसे प्रोडक्ट बेच दी। एक है सेल बाय रिटर्न। समझते हैं इन दोनों में फर्क? जी सर। सेल बाय फोर्स और सेल बाय रिटर्न, क्या समझते हैं सर? मैंने भी कहा था फोन बजेगा और बंदा जाएगा, आपने कहा ऐसा नहीं होगा। यही सब चीजें अच्छी नहीं है। अच्छा सर, हम अगर किसी को बगैर मुतमईन किए सेल करते हैं, मतलब मुतमईन नहीं है, आपने उसको बाई फोर्स या आपने जिस तरह भी उसको दिला दी है वो तो बाई फोर्स है। दूसरा ये है कि हम बंदे को मुतमईन कर देते हैं, उसको अच्छी तरह समझ आ जाती है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, वो एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा लेने के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मुतमईन नहीं होगा वो 8-10 हज़ार रुपए की चीज लेके जाएगा? बाई फोर्स तो इस तरह है ना कि हमने या उसको बाई ऑर्डर दे दिया है, नहीं, या मतलब कि उसको अपने ताल्लुकात इतने मजबूत हैं कि आपने बोल दिया और उसने खरीद लिया। दोनों बातें नहीं, दोनों बातें नहीं। बातें ये है कि इस आदमी को ऋषि पे काम कर सकता है। मैंने इसको मोरेंसी की थी, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि भाईजान मेरा मोरेंसी नाम हो सकता है, लेकिन उसको ऋषि भी ऐड कर दिया गया, या उसको ब्लैक कॉफी भी ऐड कर दी गई है ना, उस बेचारे को पता नहीं। लेकिन वो इस्तेमाल करता है, वो कहता है यार महीने में ये 20-25 हज़ार से ऊपर लग जाएगा, मेरी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपए की, मैं कैसे करूँगा? अगर हम सारी बातों को देखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें अपनी बेहतर कर सकेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप ये बात समझेंगे तो फिर आपको बात बनेगी। और आज की जो ट्रेनिंग थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज आपके पास इतने सवाल होने चाहिए थे, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं वो सारी डिस्कस हो सकती हैं, वो सब डिस्कस हो सकती हैं जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। सर ज्यादातर तो ये कंफर्म नहीं होता कि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बीपी पेशेंट को हम अचानक से कोई चीज स्टार्ट नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि अचानक बीपी शूट कर जाता है। देखें, सबसे पहली बात बीपी होता क्यों है, हमें थोड़ी सी नॉलेज को इम्प्रूव करना है। हम यहाँ आते हैं, नहीं, हम यहाँ आते हैं और हमारी बदकिस्मती क्या लीजिए, हमारी बदकिस्मती क्या लीजिए कि हम यहाँ आते हैं उन हाथों में होते हैं जो हमें सीखते और सिखाते नहीं हैं, हमें फील्ड में भेज देते हैं काम करने के लिए, बंदा पकड़ के ला बीपी पूरे कर बस, इसलिए हम मार खाते हैं। जो आपने बात की सही है। अगर हम बेहतरीन काम करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा टाइम आके अपने सिस्टम को देना। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए कितने साल चाहिए, कितने साल चाहिए डॉक्टर बनने के लिए? 4-5 साल, कम से कम 25 साल। तो 4-5 साल नहीं, 4-5 साल में तो वो उसकी MBBS करता है, लेकिन जो बचपन से पढ़ना शुरू करता है वो उसी काम के लिए पढ़ना शुरू करता है ना। हम वहां 25 साल दे रहे हैं और यहाँ 25 दिन भी नहीं देते। यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती कि हम अगर 25 दिन भी सीरियसली इस सिस्टम में दे दें, जो हमें चाहिए हम समझ जाएं और हम वो लोगों को ढूंढे और उनसे बोलें कि यार मुझे इस बारे में बताओ, मुझे इस चीज़ का बताओ, मुझे इस चीज़ का बताओ, तब तो आप बेहतरीन होकर सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं करते तो आप मार खाते हैं। एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ये जो फेस है ना, इसकी वैल्यू है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे कोई धोखा खा गया और अगले आपने धोखा भी नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में आ गया कि यार इसने कमीशन खाया मुझसे, क्या वो अगली बार आप पे ट्रस्ट करेगा? याद रखिएगा, वो रिलेशन आपका है, किसी गैर का नहीं है। ये बात याद रखिएगा। जो भी उसको मिसयूज करेगा वो आपके फेस से करेगा। जो भी आप उससे काम करेंगे, आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है लेकिन आपने उसको नुकसान दे दिया, बोलेगा बच के रहा भाई, नीम हकीम खतरा जाना है ना।
तो ये छोटी छोटी चीज़। दरअसल ज्यादातर लोग हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, ये ऑर्गेनिक है। मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा, उन्होंने कहा, सर ने कहा कि यहाँ पे ज्यादातर लोग ऑर्गेनिज्म में भी कमांड हासिल नहीं है उनको। इसके अंदर भी लोग चीनी और दूध मिला के पीते हैं। ब्लैक कॉफी में ज्यादातर लोग एवरीडे या कोई मलूक जैसे अलमरई का दूध है, दुबई में ज्यादातर लोग इसी तरह की प्रोडक्शन करते हैं ना, कि आपने ब्लैक कॉफी ली, बनाई तो आपने ब्लैक कॉफी है, लेकिन आपने उसमें दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, तो वो तो आपके लिए। लेकिन ये किसकी गलती है? बनाने वाले की नहीं, बताने वाला है। जिसने बताया उसकी गलती। उसको बताना है कि इसके फायदे कैसे लेने हैं। जी जी, है ना, ये बात देखें। अब आज एक नॉलेज अपने साथ ले जाइए। वो नॉलेज ये ले लीजिए कि ब्लड प्रेशर जब भी होता है वो दो वजहों से होता है। मैंने इसलिए कहा था आप लोग सवाल करेंगे तो आज बहुत सारा कुछ सीख जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि आप लोगों के हाथ में पेपर पेंसिल नहीं होता, कि जो चीजें होने वाली हैं वो बड़ी नायाब और अनमोल है, वो दोबारा नहीं आएंगी। सही। अब किडनी जब गड़बड़ कर रही होती है तो आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है, जब आपका लीवर गड़बड़ कर रहा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है, लीवर जब बता रहा होता है तब जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो पता लगता है ये जिगर है जिसने चिकनाई बनाना शुरू कर दी है, इजाफी। और जब किडनी गड़बड़ करती है तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है और आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। समझ गए बात? ये आप इजाफी चर्बी की वजह से, इजाफी चर्बी की वजह से लीवर है, और अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तो फिर किडनी है। समझ गए बात? जी। अब आप इसको फाइंड आउट आराम से कर सकेंगे। यस सर। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खवातीन के साथ अमूमन यही होता है कि किसी डिप्रेशन में आके धूप में निकल आती है और अक्सर चकरा के गिर जाती है। देखिए वो एक अलग सिचुएशन है, एक होता है ब्लड प्रेशर का रहना ही, एक है रहना ही। जब भी करवाया जाता था ये कम था, क्योंकि नॉर्मल मैं कंसर्न करती हूँ कि एक आलू इसको, मैं तो इसको हर्बल भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ ग़िज़ा बिल इलाज, ग़िज़ा से इलाज, है ना। तो आपके पास कितनी कमांड है कि आप ग़िज़ा से इलाज कर सकते हैं। सही। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अगर काम करना शुरू कर रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम 1 से 2 महीने डीएक्सल का नाम ही भूल जाएं, इसकी नॉलेज हासिल करते जाएं, और जो आपसे मिले कोई तकलीफ हो उसको घर के टोटके बताएं, ऐसे टोटके बताएं जो आपको पता हो कि ये काम करते ही करते हैं। जब उसके सर दर्द में होगा इस जगह पे दर्द, आप उसको कह रहे हैं क्या हुआ, उसने कहा सर में दर्द है, तो आपने कहा स्टीम ले ले, उसने स्टीम भी, उसने कहा हाँ फायदा हो गया। उसने कहा मेरे यहाँ दर्द है इस जगह पे, आपने कहा यार आईसाइट चेक करा, सौंफ बादाम मिश्री वगैरह को बना ले, ये ठीक हो जाएगा। उसने किया, उसने कहा वेरी गुड यार मैं ठीक हो गया। अब उसका बिलीफ किस पे बनना शुरू करेगा? बताने वाले पे। यही है असल कमाल। लेकिन साल 2 साल के अंदर वो बंदा ये बात महसूस करना शुरू करेगा कि उसके चारों तरफ लोग जमा होने शुरू हो गए, है ना, उसके चारों तरफ लोग खुद ब खुद जमा होने शुरू हो गए जिनको ये जरूरत थी। अब आप जब वहां पे सीवियरली देखते हैं तो वहां आप डीएक्सन ऐड कर सकते हैं, वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जिसको छूटते साथ ही 15-20 हजार रुपए का टोटका आप देते हैं तो वो बाय फोर्स हो गया, उसकी जरूरत नहीं थी, आपको पता भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं आपको आता जाता है, आप अपना काम करते हैं। मैंने तो ऐसे ही किया था। मैंने पहला सफर ये नहीं शुरू किया था कि मैं डीएक्सन की चीजें बेचना शुरू करूं। मैंने लोगों में अपनी फेस वैल्यू बनाई, जिसको मैंने बोला उसने कहा हाँ यार ये बंदा कहता ठीक है, चल करके देखते हैं। हम डायरेक्टली उन चीजों को इस्तेमाल शुरू करवाते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, और हमारे लोग, दूसरे लोग मिसगाइड करते हैं। ज्यादातर लोग एस्पिरिन और ब्लैक कॉफी पे कंसल्ट करते हैं कि आप पहले इस पर आए, विटामिन्स के ऊपर आए, फिर ब्लैक कॉफी पिए। क्या ये सही है? आप बताएं क्या ये सही है? लेकिन ब्लैक कॉफी हर किसी को सूट नहीं कर पाती। कैसे सूट नहीं करती? जैसे मैंने यूज की ब्लैक कॉफी जी, लेकिन उससे मुझे क्या हुआ कि 2-3 दिन मेरी नींद डिस्टर्ब हो, मुझे नींद ही नहीं आ रही, ठीक है, ओवर एक्साइटेड होना, बहुत ज्यादा बोलना, व्हाट इज दिस। फिर मुझे लाइन्स मेंस कॉफी कहा गया, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे सूट की, ठीक है, और अब मैं आराम से सोती हूँ। ठीक है।
इसका मतलब है हमारे दिमाग में प्रॉब्लम थी ना, लाइंसमैन वहां पे आई। लेकिन ब्लैक कॉफी के लिए एक बात समझ लीजिए, ब्लैक कॉफी सबसे बेहतरीन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो उसको आप ब्लैक कॉफी दे सकते हैं, बेच दरेक दे सकते हैं, सही। तो उसको इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा और वो आपसे कहेगा क्या खिलाया आपने, तो जादू है। उसको सुकून भी आएगा और सारा कुछ होगा। और जिसका ब्लड प्रेशर लो है उसको 3-in-1 कॉफी दीजिए, उसी टाइम बराबर कर लेगा, वो कहेगा वेरी गुड यार ये क्या दिया आपने। जिसको दिमागी और एसाबी कमजोरी है जैसे आप, तो वहां लाइंसमैन कॉफी काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जेक्सन की कॉफी में दूध नहीं डालना चाहिए? नहीं सर, क्यों डालेंगे? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? असल चीज है। तो आप जो दूध डाल रहे हैं, इस तरह बहन ने बताया कि एवरीडे डाल रहे हैं और दूसरे दूध डाल रहे हैं, तो फायदा क्या आपको उसको पीने का? आपके पास जितनी भी है जो शुगर है वो शुगर नहीं है, वो प्लांटेड शुगर है। जो मिल्क है 3-in-1 में वो पाम ऑयल की सीड से लिया हुआ है, वो दूध तो है ही नहीं। तो फिर हम उसमें ऐड कैसे करें? यही तो हमने उसको बताना है कि भाई जो चीज तुझे दे रहे हैं वो इस तरह से है, तेरा फायदा इस तरह से। ऋषि पाउडर के पर्पस बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे ऋषि पर्पस। लेकिन देखें, ऋषि को जानने के लिए हमें काफी दिन चाहिए, काफी दिन चाहिए। अगर आप वो सारे दिन अपने साथ रखते हैं और फिर इस पर काम करते हैं तो बहुत फायदा होगा। हम मॉडर्नजी भी कर सकते हैं, बात ऋषि पे ही बात करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी सी देखें, इस टाइम अगर देखा जाए तो डीएक्सन की कितनी मसनूआत में ऋषि है? कितनी है? काफी सारे 75%। मशरूम बेस्ड डीएक्सन 75%। अगर हम देखें तो हमारी 75% प्रोडक्ट में गानोडर्मा मौजूद है। सोप में है, टूथपेस्ट में है, मसाले में है, ऋषि है ना, कॉफीज में है ना। तो 75% जो है वो गानोडर्मा मौजूद है। अब हम गानोडर्मा को जाने, गानोडर्मा से, बीमारी से नहीं जाने। अगर आप बीमारी से जानेंगे तो इसको कभी जिंदगी भर नहीं जान सकेंगे। शुगर में ऐसे था, ब्लड प्रेशर में ऐसे है, और क्या नाम है, लीवर प्रॉब्लम में ऐसे है, हार्ट में ऐसे है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जब हम ऋषि को सही मायनों में जान लें तो बड़ा फायदा हो सकता है, सही। ऋषि के 4 मेन काम हैं, जानते हैं वो क्या है? सबसे बड़ा तो सर्कुलेशन को खोलता है। ठीक है, देखें एक बात बताऊं, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना हमारे पास, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन टूटना नहीं चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन के अंदर यकीन नजर आना चाहिए, नॉलेजेबल नजर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना फिर कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा 4 बातें हैं, उन्होंने एक बात बीच से बोली। 4 मेन बातें जी। मतलब कि बॉडी को स्कैन करता है? नहीं सर, ये तो अगला स्टेप है, ये तो बहुत अगला स्टेप है, ये तो बहुत अगला स्टेप है। जो मेन स्टेप है उसको जान ले तो बहुत फायदा होगा। सबसे पहला, ये आपके अपने जिस्म के डॉक्टर को ठीक करता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना कि ऋषि रिफ्लेक्शन देता है या हमारी प्रोडक्ट रिफ्लेक्शन देती है। कसम खुदा की ऐसी कोई बात नहीं। रिफ्लेक्शन बॉडी देती है, कोई गानोडर्मा, कोई मोरेंसी, कोई कॉफी नहीं देती है। ये बात याद रखिएगा, ये बात हम अपने दिल को समझा दीजिए। रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी देती है, प्रोडक्ट नहीं देती है। प्रोडक्ट तो उसको लेके इस्तेमाल हो रहा है बॉडी को जब वो इस्तेमाल होता है बॉडी उस पर काम शुरू करती है। जैसे कश्ती, अगर चप्पू नहीं हो तो चलाएंगे कैसे? चप्पू है तो चलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जब आपकी बॉडी को वो चीजें मिलती हैं जिससे वो ठीक होना शुरू होती है, तो बॉडी तो अपना आप बताएगी ना। क्या ख्याल है? तो सबसे पहले देखें रूटीन। अगर हम यहाँ शर्त लगा लें कि भाई कौन ज्यादा खाएगा और लोग अपनी जरूरत से ज्यादा रोटी खा लें तो क्या होगा? बदहजमी हो जाएगी, उल्टी होगी, मोशन होगी, ऐसा ही है ना। क्या ये रोटी का रिफ्लेक्शन है या साइड इफेक्ट है? बॉडी का रिफ्लेक्शन है कि आपने नहीं, ज्यादा ये तो मैदे की खराबी की वजह से नहीं, आपने ज्यादा खा लिया, ये आपकी बॉडी का आपने ज्यादा खा लिया ना, तो बॉडी कह रही है भाई मुझे इतना नहीं चाहिए, सही, वो बात फेंक रही। तो रिफ्लेक्शन रोटी का हुआ या बॉडी का हुआ? बॉडी को यही हो रहा है हमारे पास। और हम कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो प्रोडक्ट का जो है वो रिफ्लेक्शन है, हाँ, है ना। तो हमें ये बात समझनी है कि किस बॉडी को कितना क्या चाहिए, तब जाके आप समझ पाएंगे। रिफ्लेक्शन सिर्फ आपको ये बता रहा होता है इस जगह पे चीज ठीक हो गई,
बेटा बात करने हम डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग का। सही, बॉडी ये बता रही है कि कहां पे जाके मुझे बिल्कुल ठीक हो गया, ये चीज मेरी बॉडी के मुताबिक आ गई। मिसाल के तौर पे आपने ऋषि लिया है, आपको जो है वो मोशन 2-3 हो रहे हैं, ठीक है, आपका यूरिन बढ़ गया है, सही है, आपकी बॉडी में जो चेंजेस थी, शुगर ज्यादा नजर आ रहा है, इसका मतलब है ऋषि आपकी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट कर गया, बढ़ाना नहीं है भाई, बिल्कुल इसकी लेवल पे आया हुआ है, ये इस ताकत में आ गया कि जिस्म से बाहर चीजों को खारिज कर दे। हम समझ रहे हैं कि ऋषि का रिफ्लेक्शन, हम ऋषि को और बढ़ाएंगे, खाना खराब हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे अगली चीज देखनी है, अब इसने आपके जिस्म के डॉक्टर को ठीक किया, ये किसी बीमारी पे डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा, ये बात याद रखिएगा कि कहीं जाके डायरेक्टली जो है ना किसी भी बीमारी पे काम करे, शुगर पे डायरेक्टली काम करे, इंसुलिन नहीं है, सही है, खून पतला करने की कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपने ली और फौरन से ऐसा कुछ कर दे, मतलब ये किसी भी बीमारी पे डायरेक्टली वर्क करने के लिए नहीं है, लेकिन इसके अंदर 350 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो मेडिसिन में हैं, जो मेडिसिन में पाए जाते हैं, खून पतले बनने के निजाम को रोकना, खून की बंदिशों को खत्म करना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना, आपके बाकी चीजें जो ऑर्गन को रीबिल्डिंग करना, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐसी पाई जाती है जो मेडिसिन में होती है, समझ गए? तो वो 350 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में अपना वर्क करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है वो होती है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। हम कहते हैं शुगर की दवा है, गलत बोल रहे हैं, ये ब्लड प्रेशर की दवा है, हम गलत बोल रहे हैं, ये तो ठीक करेगा, दवा को बैलेंस कर रही है, क्या कह रहे हैं? अगर कोई आदमी शुगर की दवा इस्तेमाल करे या ब्लड प्रेशर की दवा इस्तेमाल करे, क्या वो डॉक्टर से पूछ सकता है कि भाई मुझे कितने साल में ये चीज मैं छोड़ दूंगा? कह सकता है? नहीं। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करना छोड़ देगा? नहीं, डॉक्टर तो कहते हैं सारी जिंदगी खानी। आप यकीन करें, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है शुगर के ऊपर, एक पेशेंट भी शुगर से नहीं मरता, किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर, और वो भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट, मैदा खत्म। सर, शुगर के पेशेंट को, शुगर और कैंसर का पेशेंट है मेरे पास जी, अगर उसको मैं ब्लैक कॉफी दूं, 3-in-1 ना दूं, लेकिन देखें कैंसर किस चीज का है, ये इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, सही है। अब शुगर ने कितनी तबाहकारी कर चुका, हम बगैर जाने कूद रहे हैं, बगैर जाने कूद रहे हैं तो मार खाएंगे। 3 बातें हैं उसमें, एक तो शुगर प्लस बीपी और 3rd ड्रग। अब आप ये बात समझ सकते हैं, चले शुगर तो हो गई, शुगर का मतलब जानते हैं आप लोग क्या है? शुगर का मतलब क्या है? कुछ इस तरह का है। हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो डेप्टी है वो जरूरत के मुताबिक नहीं मिलती, या कम होती है या ज्यादा होती है। खून में शुगर की मिकदार ज्यादा होना इसे कहते हैं शुगर। माशाल्लाह। ठीक है जी। अब देखें जो लास्ट रिसर्च आई है वो क्या कहती है, ये तो हमें डॉक्टर ने बता दिया, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि खून के अंदर सेल घूम रहे हैं, ये रहा सेल, सही हो गया, ये सेल है जो खून में घूम रहा है, अरबों खरबों सेल खून में घूम रहे हैं, सही है। इसके ऊपर जो आपकी वॉल नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसको मेडिकल साइंस की जुबान में ये कहते हैं जब ये खराब होनी शुरू होती है, ये बिगड़ती है, यूं होती है, फिर ये यूं होती है, कैंसर स्टेज है, सही है, 3rd स्टेजेस हैं इसकी। लेकिन ये जो पहली वाली है ना, ये खराब होनी शुरू होती है और ये एक इंसुलिन से रास्ता नहीं देती है, समझ गए आप? अगर सही मायनों में समझ जाए तो, अगर देखो अपने ईमान से बताओ, अगर ये वाकई लबलबे का प्रॉब्लम है तो यार इतनी बड़ी लेबोरेटरियां, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लबलबे पे काम क्यों नहीं कर रहे थे? वो इंसुलिन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं तो ये सोच के पागल हुआ कि यार इतनी रिसर्चें, इतने पूरी दुनिया में ये फैला हुआ फार्मास्यूटिकल माफिया, तो ये लबलबे पे काम क्यों नहीं कर रहा? ये भाई ने भी कहा कि लबलबा उतनी नहीं बना रहा। भाई अगर एक गाड़ी की स्पीड 120 है, सही है, और आपको 200 पे भगाने का शौक है, तो क्या वो भाग सकती है? नहीं। आपके जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ गया भाई, है ना, तवाज़ुन बिगड़ गया, आप उसको 200 पे नहीं भगा सकते, गाड़ी 120 है, तो कह रहे हैं जी उतना बना ही नहीं रहा, तो बनाएगा कैसे? अगली चीजें ठीक करो ना,
अगली चीजें ठीक करो। हम डॉक्टर हमें जो है वो उल्टे रास्ते पे डाल रहा है। वो कहता है ये मेम्ब्रेन बिगड़ रही है, जो अगली स्टेज होगी, फिर अगली स्टेज होगी, फिर कैंसर डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन शुरू यहां से हुआ है कि भाई हम आजकल क्या खा रहे हैं। देखें पिछली नस्लों पे चले जाएं, क्या उनको शुगर थी? नहीं। 100 साल पहले शुगर दरियाफ्त हुई। और बड़े मजे से महलाते हैं, कहते हैं यार पहले शुगर चेक करने का आला ही नहीं था, इसलिए हमें पता ही नहीं लगा। कमाल की बात देखें, आज अगर हमें शुगर होती है तो हम कैसे कहते हैं शुगर हो गई हमें? कहता है यार ठंडी पसीने आ रहे हैं, दिल डूब रहा है, यार अजीब सी कैफियत है, यार तेरा ब्लड प्रेशर या शुगर गड़बड़ है, थोड़ा सा मीठा खा ले, है ना। वो कहते हैं जी आले नहीं थे, लेकिन आले नहीं थे, कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी, लेकिन हकीम नफ्स पकड़ के आज भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपको बता देते हैं। हम उनको नहीं बताते, वो कहते तेरे समसाने में गड़बड़ है, तेरे गुर्दे में गड़बड़ है, तेरे मेदे का मसला है। वो कैसे? क्या वो शुगर डिटेक्ट नहीं कर सकते थे? तजर्बात बहुत जबरदस्त है और बड़ी बड़ी चीजें गई हमारे पास से, लेकिन हमें बहलाने के लिए ये बातें बड़ी जबरदस्त हैं कि उनके पास एक नहीं। भाई आज हमारे पास बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज आ रही हैं, रिसर्चें हो रही हैं, पूरी दुनिया के सारे समझदार लोग एक जगह जमा हैं, तो भाई लबलबा ठीक कर दो, शुगर खत्म, सारी जिंदगी क्यों। लेकिन इन जालिमों ने उस पर एक और जुल्म कराया। ये तो मैं आपको लास्ट रिसर्च बता रहा हूँ, बताऊंगा मजीद। इन्होंने अमेरिकन बोर्ड को पैसे खिलाए, यूट्यूब पे जाके डाल लीजिएगा बेशक, कि भाईजान शुगर की जो लेवल है वो 100 कर दें फास्टिंग और 200 के अंदर कर दें रैंडम। अब बताइए, मतलब बच्चा बूढ़ा जवान सब 100 पे, सब 100 पे, तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान ही जो है, पूरी दुनिया ही शुगर पेशेंट बनने वाली है। भाई कोई 140 पे भी नॉर्मल होगा, कोई 160 पे भी नॉर्मल होगा, लेकिन वहां 100 के अंदर रख दिया उसको उठा के, क्योंकि ये पैसा देके उसको ला दिया और मैं मेडिसिन दबा के देखेंगे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब अमेरिकन बोर्ड ने कहा नहीं जी 160 पे जाएगी शुगर, मेडिसिन बिकनी आधे से ज्यादा कम हो गई थी। यहां आके प्रॉब्लम बना। चाहे तो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, मतलब हम बेवकूफ बन रहे हैं, हम बेवकूफ बन रहे हैं। और हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी बॉडी का निजाम अलग अलग है, ये याद रखिएगा। ये सबका एक जैसा नहीं है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है 120 पे नॉर्मल होगा तो इनका भी 120 पे नॉर्मल होना चाहिए, इनका 140 150 भी जा सकता है। मैं एक पेशेंट के साथ काम कर रहा था, बड़ी कोशिश की, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा, कुछ नहीं तो 1 महीना हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आया। मैंने अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, मैंने कहा यार एक बंदा आया, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा, दवाइयां भी दी गई हैं, दूसरी चीजें भी दे रहा हूँ साथ, ये भी टोटके भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ रहा। उसने कहा यार पता नहीं, फिर देखना पड़ेगा क्या हुआ। ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक अपने दोस्त के पास गया, बड़े पुराने थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नासिर हिस्ट्री ली। मैंने कहा हिस्ट्री, इसके लिए हिस्ट्री कैसी, हम तो रिपोर्ट देख लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, क्या खाना पीना, खाने पीने में ठीक करते हैं। कहता नहीं, जाके पूछो माँ बाप का पहला बेटा है। मैंने क्यों? कहते जितने पहले बच्चे हैं उनमें से ज्यादातर 2 से 3% जो बच्चे हैं उनका ब्लड प्रेशर रहता ही ज्यादा है, किसी का बाप भी उसको नीचे नहीं ला सकता, और नीचे लाना भी नहीं चाहिए, पेशेंट गिर जाएगा। वो चाम उनमें नजर ही नहीं आता। उनसे मिलने गया तो कहने लगे अब्बा आपके पीछे सो रहे हैं। मैंने कहा क्यों? क्या उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैंने कहा फिर कह रहा बस हम उनके लिए मेडिसिन ला जाएंगे। अगर ये नॉलेज हम यहाँ पे नहीं एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपसे कहा, तब तो ये आप भी जिंदगी भर इससे परेशान रहेंगे, खैर ये क्यों नहीं हो रहा। जब मैंने आपको कहा कि ब्लड प्रेशर की वजह ही 2 हैं। पहली वजह क्या है कि आपका लीवर फालतू चर्बी बना रहा है। सेकंड वजह क्या है कि आपका गुर्दा सही काम नहीं कर रहा। ये इंडिकेशन बॉडी दे रही है कि भाई गुर्दा काम नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर यूं रहेगा, गुर्दा खत्म हो जाएगा, डायलिसिस पे चले जाएंगे या ट्रांसप्लांट पे चले जाएंगे। ये बात पक्की है। और ऐसा ही होता है शुगर में, या तो किडनी फेलियर में मरता है आदमी या हार्ट फेलियर में मरता है आदमी, क्योंकि वहां भी प्रेशर पड़ रहा है दिल पे। ब्लड प्रेशर खून जब तेज चलेगा तो प्रेशर देगा। चलो अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि भाई ये सेल लेवल का जो यहाँ पे ये था ये बिगड़ गया। अब इसने एक इंसुलिन से रास्ता नहीं दिया, इसने कहा भाई 2 लेके आओ। ठीक, थोड़े दिन तक इसको हमने 2 दी, ये और बिगड़ गया। अब उसने कहा भाई 3 लेके आओ, ये और बिगड़ गया। उसने कहा 4 लेके आओ। जिस तरह हमारी इंसुलिन की तादाद बढ़ती जाती है आस्ता आस्ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च पड़ी हुई है, अमेरिकन बोर्ड की उसने पड़ी हुई है। आप जाके देख सकते हैं, कोई बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ खड़े होके,
ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पड़ी हुई हैं। अब अगर हम सेल लेवल को ठीक करेंगे तो हम शुगर खत्म कर सकते हैं। बात समझ में आई जनाब? अब जो मैंने पहले कहा था कि हम इम्यून सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम दुरुस्त करने के लिए सबसे बेहतरीन है कि अगर मैं 3 बच्चे शाला फैसल पे ले जाऊं और उसको मैं रोड पे खड़ा कर दूं, गाड़ी को रोक, इधर से जाना है, इधर से जाना, थोड़ी देर में लड़ाई हो जाएगी ना? बोलेगा तुम मामा लगा हुआ है। अगर वहीं पुलिस वाला खड़ा हो गया तो वो कहेगा, वो सिर्फ इशारा करेगा, जाएंगे लोग अपनी अपनी जगहों पे। बिल्कुल कोई सी प्रॉब्लम के, बेशक वो गलत भी कह रहा है लेकिन पब्लिक निकलेगी कि यार ये कह रहा है क्यों होगा। सेम ऐसे ही अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में सारे काम करने के लिए इम्यून सिस्टम बनाया है। कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर आपके जिस्म में आपका इम्यून सिस्टम है, इसको कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। अगर वो ताकतवर हो जाए तो आप बीमार होंगे। बच्चे इसीलिए बीमार नहीं पड़ते, उनकी कुव्वत मुदाफियत बहुत अच्छी है, बीमारी से लड़ जाते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो आस्ता आस्ता कमजोर हो रहे होते हैं और उनका जो है ना इम्यून सिस्टम नीचे गिर रहा होता है। तो ये सबसे पहला काम जो ऋषि करता है वो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। सेकंड काम जो करता है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को कहीं भी रुकने नहीं देता। जहां पर जमा हुआ है, जहां रुका हुआ है, जहां लोथड़ा जमा है, ये उसको खोल देता है। ये सेकंड काम है। तीसरा काम इसका ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिस तरह अभी सर ने कहा था, अगर ये जाके व्हाइट वाली किताब पढ़ें तो ये हैरान हो जाएंगे देख के कि मशरूम के अंदर तमाम विटामिन पाए जाते हैं। तो स्पाइरुलिना की जरूरत क्या है? सेकंड बात, अगर मैं बीमार हूं तो क्या मुझे ताकतवर खाने दिए जाने चाहिए? नहीं। जाके देख लीजिए, फिर नबी में पढ़ लीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु बीमार थे, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने गए। आपने पूछा अली क्या खा रहे हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जनाब मैं चुकंदर खा रहा हूँ। आपने कहा अगर बुखार है आपको? उन्होंने कहा जी। कहना कमजोरी की बीमारी की हालत में ताकत की चीजें नहीं खाते। हम कहते हैं मल्टीपल विटामिन ऐड करो। दुनिया का सुपर फूड है स्पाइरुलिना। 12 गोलियों का मतलब है 225 सेब का विटामिन ए। कितने? 225 सेब। इस क्लास में कोई ऐसा है जिसने पूरे साल में 225 सेब खाए? कमाल बात। हम वो एक दिन में खिलाने की कोशिश करते हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 रात। चल कैसे? प्रोटीन 65 to 75%। अगर उस पेशेंट का लीवर किडनी कमजोर है तो क्या होगा? किडनी खराब, ब्लड प्रेशर शूट, जिस्म में दर्द, ये स्पाइरुलिना, क्योंकि प्रोटीन बढ़ गया। हम कह रहे हैं हमारी चीज के साइड इफेक्ट नहीं। प्रोटीन जब भी बढ़ेगा किडनी खा जाएगा। मैं नहीं कह रहा, पूरा जो है ना वो एलोपैथिक पूरा कह रहा है, जाके पढ़ लीजिए इसको। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप यहाँ आएंगे अपनी चीजों को सीखेंगे कि क्या चीज किस तरह इस्तेमाल करवानी है, किसकी क्या अहमियत है, तभी बात बनेगी। तब आपके पेशेंट आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ ये चीजें करेंगे ना, हम तो सिर्फ लाते हैं अपना बंदा, किसी को पकड़ाते हैं, मुर्गी ले आओ, काटो, खाएंगे मिलकर। ये हो रहा है भाई। तीसरी चीज एनर्जी मिल गई। चौथी, जिसकी वजह से ऋषि को किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है, जड़ी बूटियों का बादशाह। देखें, लहसुन ये सारे काम कर रहा है, अदरक ये सारे काम कर रही है, सही है, अजवाइन ये सारे काम कर रही है, कलौंजी सबसे ज्यादा इम्यून सिस्टम को बढ़ा रही है, लेकिन वो किंग ऑफ हर्ब नहीं है। अगर जाकर देख लें, कलौंजी के बारे में है मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन किंग ऑफ हर्ब नहीं है। कमाल देखिए, किंग ऑफ हर्ब नहीं है। लेकिन ऋषि जो है वो किंग ऑफ हर्ब बना ही इसलिए है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का बादशाह है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ भाई? जिस्म से फाजिल मादों को बाहर निकालना। फासिल और फासिक, पूरा जुमला अदा कीजिए। फासिल और फासिक। बीमारियां सिर्फ 2 वजह से बन रही हैं। एक वजह, आपने कहीं से कोई बीमारी ली है, हेपेटाइटिस कहीं से लेते हैं, एड्स कहीं से लेते हैं, टीबी कहीं से लेते हैं, क्या ख्याल है लेते हैं या हमारे जिस्म में पैदा होता है? अगर मेडिकल साइंस को पढ़ा जाए तो कह रहे टीबी हर बॉडी के अंदर मौजूद है, एक्टिव हो जाता है, सही है। लेकिन जो ज्यादातर लोग कहते हैं भाई घर में अगर किसी को है तो आपने उसके बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा ही होता ना, हम पहले जब टीबी हुआ करता था हम पेशेंट को अलग कर दिया करते थे, उसके बर्तन नहीं। जी सर, वही कह रहा हूँ, ये लगती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे कहते हैं कि 3 बीमारियां एक दूसरे से लगती हैं। अब दूसरी बीमारी क्या है? आपका जिस्म या तो लो एक्टिविटी कर रहा है या ज्यादा कर रहा है।
हाई और लो। ये है फासिल और फासिक, जिसको आप समझ लेंगे। वो कह रहा है कि भाई एक जिगर है आपका, जिसमें मैंने भी बहन को बताया कि ब्लड प्रेशर जो है वो लीवर की वजह से होगा, तो जिगर चिकनाई ज्यादा बना रहा है। हमारे पास हमारे सेंसर हैं, सेंसर ऐसे हैं कि भाई अगर आपने 70% चिकनाई खा ली है तो बॉडी को 30% बनानी चाहिए, समझ के कि भाई 70% आ गई, मुझे 30% बनानी चाहिए। ये बच्चों में और सारों में हो रहा है, सही है। लेकिन जब ये चीज बिगड़ती है हमारी, तो ये जाके वो 70% ही बना देती है। 70% हमने खाया है, तो हमारी बॉडी को जरूरत कितनी है? 30%। हमारी बॉडी को जरूरत कितनी है? 30%। देखा जाए तो 100% की जरूरत है हमारी बॉडी को, है ना। अगर हम एक चीज देखें, हमारी बॉडी को जो भी चीज चाहिए, अभी हम उस पे नहीं जा रहे, मेडिकल साइंस पे नहीं जा रहे, हमें 100% की जरूरत है कि भाई बॉडी इतना बना रही है तो इतना देंगे तो बॉडी ठीक हो जाएगी, है ना। तो वो कह रहा है कि भाई 40% ज्यादा बना। अब जो 40% ज्यादा बना वो क्या होगा? हाँ भैया, वो आपके जिस्म में स्टोर होगा, स्टोर। मोटापे का बायस बने। जी, मोटापे का नहीं सर, बहुत सारी बीमारियों का बायस बनेगा। वेन आर्टरीज में ब्लॉक करेगा, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की प्रॉब्लम बना देगा, बहुत सारी चीजें कर देगा, क्योंकि वो जिस्म में रुकेगा, वो नजाया नहीं होगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी कि हम खाना जरूरत से ज्यादा खा लें, खाना सही है, तो वो जिस्म से बाहर निकल जाएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन अगर केमिकल खाया तो वो रुकेगा। समझ गए बात? केमिकल जिस्म में रुकेगा, और जो आपने खाना खाया प्योरली, वो जिस्म में नहीं रुकेगा, वो जिस्म से बाहर खारिज होगा। यही है हमारा इन और आउट। अगर ये इन आउट निजाम दुरुस्त है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम हिकमत में कहते हैं पेट जो है वो सारे ऑर्गन का सरदार है। अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, ये ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं। बेशक। समझ गए बात? जी सर। चलिए, ये जिगर जो है खून भी बनाता है। जिगर आपकी फूड फैक्ट्री है, जिगर आपकी फूड फैक्ट्री है। ठीक हो गया। चलें, अब कोई और सवाल तो कर लें, जिन्होंने सवाल किया था वही चली गई। जी भाई, किसी और के पास कोई सवाल? बिल्कुल। देखें, सबसे पहली बात क्या है, अगर समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। बड़ा जबरदस्त सवाल है जिसका अब मैं जवाब नहीं देता, अब मैं खा जाता हूँ ये जवाब, क्योंकि अब ये बहुत गहराई की बातें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। सही। अब ऋषि की तासीर क्या है? पूरे डिक्शन में किसी को भी नहीं पता होगी शायद, जाके देखो ऋषि की तासीर क्या है। ऋषि की तासीर मुअत्तल है, इसी वजह से किंग ऑफ हर्ब है, ना गर्म है ना ठंडा है। अब आपने देखना है कि इसको मैं किसके साथ ऐड करूं और किसको दे रहा हूं, कमाल इस पे आएगा। कभी आप रोटी खाते हैं, कभी आप पराठा खाते हैं, ऐसा ही है ना। और रोजों में ज्यादातर हम पराठे खाते हैं, क्यों? सफर में जाते हैं तो पराठा लेके जाते हैं, क्यों? जी, बात नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा, मैं चुप हो जाऊंगा। फिर बात नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों से तो रोटी खुश्क हो जाती है, पराठा जो है खुश्क नहीं होता। असल में सारा ये चीजें करते तो हैं, लेकिन क्यों का जवाब हमारे पास नहीं कि क्यों करते हैं। चले, इसलिए कि पराठा जल्दी हजम नहीं होता भाइयों, आज ये जान लो। नहीं जानोगे तो तुम्हारा बेकार है। अगर इतनी उम्र में हमने ये बात नहीं जानी तो फायदा कैसे होगा, पता कैसे आएगा? देर से ज्यादा होगा। भाई हम पराठा इसलिए खाते हैं कि पराठा पेट में पड़ा रहता है, उसके ऊपर घी की कोटेड होती है, वो जल्दी हजम नहीं होता। रोटी जो है जो हम खाते हैं वो जल्दी, रबर रोटी उससे पहले हजम हो जाती है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही ऋषि मोरंजी के अंदर चला जाता है, हम उसको कहते हैं इसमें डाल दे और इसी तरह चला, तो ऋषि जो है वो मोरंजी को पी लेता है। अब वो रोटी की जगह पराठे का काम करता है कि जहां उसको आखिरी टाइम जगह तक जाना है वहां तक ही जाता है। इस बात पे कमाल है, समझ गए बात? सबसे मेन बात ये जो मैंने, और इसके बाद ये तासीर को बदल देता है। अगर वो मुअत्तदल है तो ठंडी पे आ गया, ठंडा आ गई, है ना। हमें यही चीजें तो सबसे कमाल करनी है। अगर आप इससे एंटीबायोटिक से तेज रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए, फिर तो आप कमाल कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं होगा। आप अपनी फेस वैल्यू खराब करेंगे 2 से 4 महीने बाद, और बार फ्लोर पे देख लें 4 से 6 महीने में लोग बदल जाते हैं, क्योंकि वो जितने लोग ला सकते थे ले आए, अगले उनको देख के बोलते हैं माफ कर दे, लाए हुए फोन नहीं उठाते, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बर्डन किया।
हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें बेची हैं। मैंने कहा सेल रिटर्न होनी चाहिए, सेल बाय फोर्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही मायनों में उसको रिजल्ट देते हैं तो वो आपको ढूंढेगा। 4-4 और 5-5 साल बाद मेरे पास पेशेंट वापस आए हैं वीक सिंह के कि यार मैं ठीक हो गया था माशाल्लाह आपके उससे, ये मेरा भाई है, इसकी तबीयत खराब है, इसको देख लीजिए, मैंने इसीलिए अपना कभी ऑफिस बदला नहीं। अगर हम अपने फेस की वैल्यू बनाएंगे तब आपको पता लगेगा आस्ता आस्ता उस चीज की बात कितनी बनती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो 4-6 महीने में सब खत्म हो जाएगा, हमें नए लोग ढूंढने पड़ेंगे। और एक आदमी की जो जान पहचान है वो 500 लोगों तक है जो उसकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो 2000 और 5000 के लोग हैं। अगर ये बात समझ नहीं आई तो फिर नहीं समझ आएगी। और ये बात बहुत बड़ा आपको लॉजिक दूं, जाके देख लीजिए स्टेट लाइफ, EFU, चार्ल्स यू, ये लोगों को हायर करते हैं 3 महीने के लिए, कहते हैं आपकी एफिशिएंसी देखेंगे और आप ये काम करके हमें देंगे। वो कहता है इतनी पॉलिसियां दोगे तो हमें सैलरी मिलेगी। वो 3 महीने तक भाग दौड़ के सारी जितनी भी अप्रोच है वो इस्तेमाल कर देता है, और 3 महीने के बाद जब वो काम कम पड़ता है वो बंदा अपनी जेब से उसको पे कर रहा होता है। जब वो बंदा काम नहीं कर पाता कहता भाई तेरा काम नहीं हो रहा, जा वापस, उसकी जगह नहीं रखता, उसको पता है इसकी अप्रोच खत्म हो गई। ऐसे ही हमारी अप्रोच भी खत्म हो जाती है, ऐसे ही हमारी अप्रोच भी खत्म हो जाती है और फिर हम आराम से बैठ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में तमाम उन चीजों को देखना। ये एक टॉपिक है, ये एक सब्जेक्ट है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, तभी आप कमाल कर सकोगे, वरना तो बड़े बड़े आयोग चलेंगे। मेरे कुछ नहीं तो 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में है। 3-4 तरह के लोग इस सिस्टम में दाखिल होते हैं। कहता है अगर लीडर है और उसके पास नॉलेज जमा हो गई है तो उसको पता लग जाएगा मेरे साथ कौन बैठा है, एक्शन मैन, पीपल रिलेशन मैन, लॉजिक मैन या आइडिया मैन। अब इस सिस्टम में सबसे ज्यादा कामयाब कौन है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन लोग हैं? अगर हम वो ना बन सके तो हम आम इंसान बन के निकल जाएंगे यहां से, और वो है आइडिया मैन। अगर आइडिया वाला मतलब है कि कहीं वो फंसेगा नहीं, जहां फंसेगा बोलेगा यूं नहीं यूं कर लेते हैं, वो फंसेगा तो बोलेगा यूं से यूं कर लेते हैं। एक्शन आएगा वो फौरन आएगा, गधों की तरह ये कर वो कर वो कर ये कर ये बेच ये दे ये बे, महीने बाद खत्म, चल जा। अब वो कहेगा कोई आता ही नहीं, मैं क्या करूं, उसके पास आइडिया नहीं। लॉजिक वाला कहेगा पहले किताबें दे, पढ़ूंगा, मालूम करूंगा, देखूंगा, पहले सब कुछ करूंगा फिर आऊंगा। पीपल रिलेशन मैन कहता है कि यार मेरी लोगों से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि रिएक्शन आ जाए। जब तक हम ये पूरी पढ़ाई नहीं करेंगे हम एक अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते। सही? कोई और सवाल है प्रोडक्ट के बारे में तो करो, जिसके दिल में जो आए। जिसके दिल में जो सवाल आए करो। सर ब्लैक कॉफी तो आप कहेंगे ब्लड प्रेशर लो करती है जी। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी तो ये काम करेगी, जब किडनी खराब हो रहा है तो फिर कैसे काम करेगी? देखें किडनी जो है ना, अगर किडनी खराब है, गानोडर्मा इसमें अपनी जगह पे है। और आप कॉफी को जाके देखें, कॉफी जो है डायरेक्ट नरिश करती है लीवर को और किडनी को, जाके पढ़ लें, है ना। और हमारी कॉफी में सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें कैफीन नहीं है, 0.06% कैफीन है। अगर आप नेस्ले की कॉफी किसी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को पिला दीजिए तो वहीं पे वो मर जाएगा फर्क, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। लेकिन ब्लैक कॉफी पिलाई जाएगी तो वो सुकून हो जाएगा और नींद करेगा। ये है कमाल। तो इस तरह समझेंगे तो बहुत फायदे हैं। अच्छा सर, जिस तरह जी कितनी मतलब बीमारी इसमें किस बीमारी में? इसी के लिए सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जो बीच में आया गया, आप मेरा ख्याल है 4 बातों की लॉजिक नहीं समझे। मैंने इसीलिए 4 बातें बोली, वो 4 बातें नहीं जो आम लोगों को बताएं। अगर आपका इम्यून सिस्टम ताकतवर हो गया, आपके जिस्म का डॉक्टर, तो क्या वो किसी बीमारी को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये होगी। सेकंड, जब आपके जिस्म के अंदर कोई बंदिश ही नहीं रही, खून की रुकावट ही नहीं रही, खून हर जगह जाएगा, खुराक वहां तक पहुंचेगी, लीवर की सेल लीवर के पास पहुंच जाएंगे, बीच में बंदिश कोई नहीं, दिल के सेल दिल के पास पहुंच जाएंगे, बीच में बंदिश कोई नहीं। बाईपास क्या होता है? आपका ये लबलबा काम क्यों नहीं कर रहा? बंदिश आ गई है और खून वहां तक नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर समझा सकूं, ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये दूसरा जमीन का टुकड़ा है, ये तीसरा जमीन का टुकड़ा है,
ये चौथा जमीन का टुकड़ा है और ये पांचवा जमीन का टुकड़ा। सही हो गया। अब यहां से हमने पानी छोड़ दिया, अब पानी इधर गया इसके पास, यहां से गया इसके पास, यहां से सीधा निकला इसके पास, यहां से निकला इसके पास और यहां से निकला इसके पास। अगर हम यहां से इसको बंद कर दें तो ये जमीन कभी हरी होगी नहीं। ये सब बात जो मैंने कहा, ये कम से कम आपके सर्कुलेशन को पहुंचाता है ना, सर्कुलेशन ब्लॉक नहीं होने देता पूरे सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक। अगर खून की रवानी वहां तक रही आपका वो ऑर्गन कभी डेड स्टॉप नहीं होगा, काम करेगा। हम इसीलिए कहते हैं दिल का वाल्व सबसे पहले खोलते हैं, सबसे पहले दिल हमारा मजबूत होता है। दोनों होंगी जी कोई बात मसला हुआ है तो डॉक्टर ने हमको कहा आपका ये बाईपास में होना है। देखें, अब बात समझेंगे फिर मजा आएगा। अब सवाल करेंगे तो मैं आपको खोल के डिटेल बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखें डॉक्टर क्या कर रहा है, ये रोड है और ये हो गई है ब्लॉक। डॉक्टर कहते हैं इसके ऊपर से एक और रोड निकाल देते हैं कि यहां तक ये ब्लॉक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि नहीं है? बाईपास ऐसा ही है कि नहीं है? जैसे शहरों में बाईपास बने होते हैं, बास रोड बना होता है ना, ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इसको ब्लॉक किसने किया है। जो वो डाल रहा है उसकी 10 साल की वैल्यू है। मैं 30 साल से मेडिकल लाइन से रिलेटेड हूं, वो कहता है 30 साल बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बाईपास हो चुका है ये ऊपर और हम इसको भी खोल दें तो क्या होने वाला है? अच्छा काम बेहतर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हार्ट अटैक हो जाएगा। कैसे हार्ट अटैक हो जाएगा? आपका काम तो खुल गया भाई, और आपकी अपनी जगह पे आपका जो हार्ट है वो अपना काम नॉर्मली कर रहा है, उसको नया रास्ता इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जी क्यों? किडनी पे क्यों असर करेगा? हाँ? उसको तो अपनी असल जगह मिल गई ना, वो अपनी असल जगह से काम शुरू कर देखिए देगा। कुदरत के मुताबिक जो काम कुदरती है वो तो कमाल है ना, वो कुदरती जो है वो कमाल है। तो कुदरत के मुताबिक तो सारा चीजें मिल रहा है। आपके खून के लोथड़े बनने के निजाम को रोक रहा है, आपका सारा निजाम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाना है, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बाईपास हुआ है, ये हुआ हुआ है, जो है ना उसका बाईपास करवाने जा रहे हैं उससे पहले शुरू करा दें, सारा मसला ठीक हो जाएगा। बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा फाड़ते हैं उसको फिर जाके काम। जी फिर जाके काम। तो ऐसा है ना, लेकिन वहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट की मसल्स का खून फेंकना और खींचना, अगर ये बेहतरीन है तो फिर तो कमाल हो जाएगा। ईएफ कहते हैं इसको। हमें वो देखना होता है कि इसका ईएफ कितना है। अगर ईएफ को बढ़ाएंगे तो वो बड़ी जबरदस्त काम हो जाएगा, नॉर्मल हो गया पेशेंट। सर ईएफ से मुराद इजेक्शन फ्रैक्शन, खून को फेंकना और खींचना। आप खून छोड़ते हैं, खून खींचते हैं, ऐसे ही करता ना जी पंप सिस्टम, ये कर रहा है। अब वहां वो खत्म कम हो गया है, हाँ ब्लड प्रेशर रह के वो चीज कम हो गई है, तो लाजिम बात है ये हो गई। अच्छा, ब्लड प्रेशर से सर दिल का दौरा पड़ता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो दिल है ये खून को खींचता और फेंकता है? जी पूरे जिस्म को फरमानी, पूरे जिस्म में फेंकता है वो खून। दिल पंप है ना, हाँ जी। जिस तरह मैंने कहा लीवर फूड फैक्ट्री है, दिल पंप है। अच्छा, दिल जो है पूरे जिस्म को खून देता है? जी बिल्कुल सही है जी। और किसी के पास कोई सवाल है तो करो, जो तुम्हें लगे, जो पूछना हो पूछ लो भाई। अच्छा सर, जिस तरह मैडम ने बोला था कि मैंने ब्लैक कॉफी पी है तो मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, इसकी वजह क्या है? दिमाग रिलैक्स हो गया, दिमाग रिलैक्स हो गया। मैंने जब ब्लैक कॉफी शुरू में पी तो मैं 2 घंटे सोता था और अपने सारे काम करता था। मुझे नींद 2 घंटे में भी इतनी आ जाती थी जैसे 8 घंटे की आ गई। मैं फुल नरिश होके सोया हूं, क्योंकि बहुत से लोग सोते हैं लेकिन सोते नहीं हैं, ख्वाब देख रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। इसका मतलब है दिमागी तौर पे परेशान है, उसने नींद ली नहीं। जब उठेगा तो बोलेगा मेरा जिस्म दुख रहा था, मेरा जोड़ जो है वो मजे का नहीं हो रहा, पता नहीं अजीब सी तबीयत है, तो सोया ही नहीं। लोगों की सर आप यही शिकायत जी वही कह रहा हूँ, अब मैं उससे क्या बहस करता हूँ, वो इतनी सीरियस ही नहीं है। देखिए उनके निकल गई, वो इतनी कीमती बातें हो रही थी। सर ब्लैक कॉफी यूज करवाई है, हाँ अगर एक आदमी को या 2 को ये मसला हो गया कि नींद नहीं आई जी, लेकिन सबके साथ ये मसला नहीं है। नहीं होगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। देखिए जहां उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है वो तो बराबर कर लेगा। वो बंदा बोलेगा वेरी गुड यार, मैं तो सो गया, अभी नींद आ रही है मुझे, मैं तो सुकून में आ गया, इस तरावी की अकीद से निकल गया वो, है ना ये चीज। और जिसका ब्लड प्रेशर और लो होगा वो क्या करेगा, वहां आके वो गड़बड़ करेगा, यार मैं परेशान हो गया यार, ये क्या हो रहा है मुझे, क्योंकि ये लो और कर गया ना, ये उठाएगा तो है नहीं, ये तो बराबर करेगा,
लेकिन उसके अंदर खून की कमी है तो वहां क्या करेगा? ये चेंजेस है ना, ये हमें देखनी है। ये अगर हम देख लिया तो फिर हम आके हमें कंप्लेन करता है पेशेंट कि भाई ऐसा हुआ। मैंने कहा बॉडी रिफ्लेक्शन है। तो फिर हम उसको क्या साथ सकते? सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लें, उसका ब्लड प्रेशर लो है, पानी दे दें तो काम ही खत्म हो जाएगा। सर बात तो कहते हैं 2-3 कॉफियाँ मिला के इस्तेमाल कर लें, ये सब घेरू ग्रुप है, ब्लैक कॉफी ये और सब घेरू ग्रुप है, क्या नाम है ये सब उसका? घेरू ग्रुप और चोर है। ये कह रहा है ये कर ले, पता है ही नहीं उसको क्या करना है। घेरू ग्रुप है, चोर है। कोई लॉजिकली बताए ना मुझे, कोई है ऐसा जो लॉजिक दे दे मुझे सारी कॉफियां मिला के पी लें? हाँ भैया, और कुछ लोग पीते भी हैं इस तरह करके, देखा मैंने। सर जी कोई लॉजिक है तो मुझे बताएं। नहीं सर। अच्छा सर, ये लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों से हार्ट अटैक होता है? नहीं सर, हाई से होता है। लो से वो होगा, फालिज होगा। नो, हाई से ही फालिज होगा, लो से फालिज नहीं होगा। हाई से होगा? हाई से ब्रेन हेमरेज होगा। ब्रेन हैमरेज होगा, जाके वो ड्रग फाड़ेगा ना, तेज होगा। जी जी। स्लो कब दिमाग फाड़ेगा जी। छोड़ जाएगी। ब्लड प्रेशर के साथ आपने खून की कमी की बात की, वो लीवर है ना। मैंने अभी आपसे देखें, अगर आपका दिमाग अपनी शार्पनेस पे नहीं है, इसका मतलब है कुदरत की तरफ से आपके ऊपर मेहरबानी नहीं है। ये बात समझ लीजिए, कुदरत की मेहरबानी होना भी बड़ा जरूरी है। कि मैंने कहा भाई ब्लड प्रेशर लो है, मैंने कहा जी लीवर फूड फैक्ट्री है, अब लीवर बना ही नहीं रहा खून तो कैसे ठीक हो रहे हैं? यहाँ बना रहा है तो जाया हो रहा है ढूंढो जाके। मेरी एक बार लड़ाई हो गई, मैं बनारस पे क्लिनिक कर रहा था, मेरे दोस्त ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम मेरा क्लिनिक कर लोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उसके बाद चला गया वहाँ एक फीमेल आई, उसका हीमोग्लोबिन देख के मैं हैरान रह गया, 6 पॉइंट समथिंग था। अब मैंने उससे हिस्ट्री लेनी शुरू की कि पीरियड्स हैं, ये है वो है। अब जनाबे वाला उसने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ तो बोलती थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आखिरी सवाल किया, मैं क्या खाने में कौन आता है? उसने कोई बात नहीं की, उठ के चली गई। उसने जाके अपने बंदे को बताया कि अंदर बंदा बैठ के मुझसे बदतमीजियां कर रहा है। वो सारे पहुंच गए मेरे पास, निकालो इसको बाहर। बनारस से निकलना मेरा मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा माजिर है जवान, आज तो बचेगा ही नहीं। अब मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये तो सारे यूं हो गया मेरे साथ। वो कहता फिक्र नहीं करो, अभी उसने मुझे हर कोने पे 2 से 3 लोग खड़े थे जिसने हमारी औरत से बदतमीजी किया। सही, जब वहां जमा हुए, बोलो क्या किया? कह रहा ये पूछता पखाने में कौन आता? मैंने कभी नहीं देखा। मियां बोल रहा है भाई तू बाथरूम गया उसके साथ? कोई जवाब नहीं आया। भाई तूने देखा? नहीं हम तो देखता ही नहीं है। ये ठीक है, तूने नहीं देखा। अच्छा जी, हो गया। 1 हफ्ते के बाद उस दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे छोड़ा कि आज के बाद यहाँ नहीं आएगा। मैं चला गया। 1 हफ्ते बाद मुझे फोन आया, भाई किधर है? मैंने कहा जी मैं अपने घर पे, आपसे मिलना है, बनारस आ जाए। मैंने कहा फिर कोई पंचायत खड़ी हो गई। आप यकीन करें, मैंने कहा फिर को मैंने उस बंदे को फोन किया, मैंने कहा यार ये देख फिर तंग कर रहे हैं। उसने कहा नहीं सर आपको आज आना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, एक बार आ जाएंगे। मैं चला गया। मैं जब गया हूँ वहां पे, आप यकीन करो वो लोग मेरे साथ ऐसे बैठे थे कि जैसे मैं पता नहीं उनका कोई बहुत बड़ा पीर फकीर हूँ, बहुत बड़ा पीर फकीर हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे यार तुम ये बताओ तुमको कैसे पता लगा इसका पखाने में कौन आता है? हमने तो अभी देखा बहुत आया। मैंने कहा इसकी हिस्ट्री नहीं है, इसकी लीवर बेहतरीन है इसका, फिर खून क्यों नहीं बन रहा? या तो पीरियड्स में जाएगा या पखाने में जाएगा, बवासीर होगा इसको। ये लड़ाई नाराज होकर चली गई, अगर होती तो हम इसका इलाज कर लेते। यकीन करो उन्होंने एक ही बात की, इलाज इसी से कराना। तो मेरे भाई सबसे जबरदस्त नॉलेज अगर तुम्हारे पास अच्छी है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। हिस्ट्री लेना तुम्हारा फन है, हिस्ट्री लेनी आती है तो फिर कमाल है। तो ये बरसों में जो फोन आ रहा है इसका तो क्या है मार्केटिंग? हाँ, इसका इलाज क्या है? अच्छा ये किसी का है केस ना? आते कमजोर है ना सर, अच्छा आते कमजोर है। इसके लिए आप सब ने क्या फरमाया? अंजीर। अंजीर आपके पास मोरंजी सबसे अच्छी है इसके लिए, खाली अकेली मोरंजी। उसमें ऋषि नहीं मिला है? ऋषि मिलाएंगे और फाड़ देगा, अगले दिन खून आ जाएगा। उसी में मोरंजी सिर्फ मोरंजी होता है। और अंजीर जो है वो ऐसी खिलानी जी। अंजीर अंजीर अगर उसको तकलीफ हो तो सिरके में डाल के खिलाएं, सेब के, और नहीं तो पानी में भिगो के खिलाएं। बिल्कुल, अल्लाह पाक करम कर दें। जी हाँ मेरे बेटे, 3-4 किस्म की होती है। एक मसलों वाली होती है, खून वाली होती है, एक बादी होती है, ये अलग अलग चीजें है ना। लेकिन मसला उससे नहीं है ना, आपकी ये तमाम चीजें नॉर्मल आ जाती हैं। देखो अगर मस्से हैं तो मस्से क्यों हैं? क्यों होते हैं मस्से?
वॉशिंग जो हो रहा है वो बताते हैं कि बहुत सख्त हो रहा है ये नहीं सर, आपकी आंतें जो है ना नरम है, वो पकाने के साथ चिपक के साथ बाहर आ जाती हैं, ये मसले है ना। और अगर आपको ऐसा नहीं है, जैसा अभी उन्होंने कहा, आपने खाने जो है ना वो गर्म खा रहे हैं, आपका लीवर या किडनी गर्मी ज्यादा पैदा कर रही है, या आपके कोई काम ऐसे हैं जो आपको गर्मी आपके जिस्म के अंदर ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो आपको ब्लड आ जाएगा। जरूरी नहीं है उसकी वजह से आपके जिस्म का निजाम दुरुस्त नहीं है, आप ये ठीक कर सकते हैं। सर ये अंजीर पानी में कितनी देर तक भिगोनी है? सुबह भिगोए, रात को खा ले, रात को भिगोए, सुबह खा ले, क्योंकि अंजीर खुद गर्म है। जो मैंने भी आपसे कहा, अगर उसको गर्मी की वजह से ब्लड आ रहा है तो फिर ये और बढ़ जाएगा, अगर हमने भिगो ली है तो ये ठीक हो जाएगा। गर्मी के लिए खाने की वजह आपने बता रहे हैं ना, जो ज्यादा मसाले चीजें इस्तेमाल होती है सर वो भी गर्म है ना। देखें, अब जैसे आपके बहुत सारे गर्म मसाले हैं जो कराची की आबो हवा के लिए अच्छे नहीं है, हम फिर भी खा रहे हैं। दालचीनी तल गर्म है, लौंग तल गर्म है, हम खा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये अंजीर को अगर पानी में भिगो दें तो वो ठंडी हो जाती है फिर? जी सर, कोई भी चीज पानी में भिगोए ठंडी हो जाती है। इस्तेमाल में कितनी कम से कम 2 से 3 पीस क्या चीज? बादाम अगर हाँ? उसकी तासीर ठंडी हो सर जी आपस में बातें नहीं करें प्लीज जी। के अंदर ये व्यंजन रखा जाए कि 2 या 3 पीस कितने सर जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 भी खिलाया, 3 भी खिलाया और 5 भी खिलाया। आप पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, अपनी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करेंगे। सही है, मिसाल के तौर पे वो बच्चा बैठा हुआ पीछे कोने पे, देखें 20-22 साल का होगा, इसको एक अंजीर भी बहुत है, क्योंकि इसका जिस्म तल गर्म की तरफ गया हुआ है ना। ये बंदा बैठा हुआ है, ये 5 भी खा सकता है, ये गर्म की तरफ नहीं है, लेकिन इसको गर्म पे ले जाया जा सकता है। उसको गर्म पे लेके तो मर जाएगा, है ना, उसको अपने हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी उसकी। तो हम ये देख के तो काम कर रहे हैं कि भाई किसके मुताबिक कितनी खुराक है। ये नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाईजान 5 खा ले, हमने जाके उस बच्चे को दे दी 5 खा ले, वो तो खाएगा क्योंकि आपने बोला। अच्छा, अगर बच्चा 5 खा ले तो क्या इसका हार्मोनल चेंजेस, जेंट्स प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। अब मैं मजीद लेडीज के सामने खोल के नहीं बता सकता, इसलिए ना पूछिएगा। चलो अगला सवाल करो, क्योंकि आप पूछ लेंगे। सर आप कोकोजी के बारे में थोड़ा जी पूछें, कोकोजी के बारे में क्या पूछना है? कौन किस को दे सकते हैं? हाय हाय, किसको दे सकता है? सबको दे सकते हैं, क्या बात है, बस आगे ही जाओ। नहीं सर, सबको दे सकते हैं। एक बात बदरीन बताऊं, एक बात सुन ले, मजे की बात सुनना है। इन्होंने कहा सबको दे सकते हैं, आप बोले कैसे? मैं अभी एक सवाल से इनका खाना खराब कर दूंगा। पूछे ना। हाँ, देखिए, बताइए कैसे? जिसने किताब लिखी ना डीएसएम की मशरूम के ऊपर, उसने कहा मैंने किताब लिखी हुई है, मैंने 2 सवाल किए, तीसरे सवाल पे उसने टेबल बदल दी, उसने तीसरे सवाल पे टेबल बदल दी। कई बार मैं ट्रेनिंग में बैठता नहीं तो लोग कहते हैं बैठ जा, मैं 3 सवाल करूंगा, इजाजत है तो बोल, ये तो मैं वहां गूंगा बन के नहीं बैठूंगा, जैसे भी गूंगे बन के बैठे हुए हैं। मेरे पास मेरी कंफ्यूजन है जो मैं ढूंढता हूँ, अगर तुझसे मिल जाए तुझसे मिल जाए तुझसे मिल जाए तो क्या मैं बार बार कहता हूँ सवाल करो, हो सकता है यार ये मेरे वाले सवाल कर रहा हूँ और अल्लाह पाक मेरे मुंह से निकलवा दे, ये कोई भेद नहीं है ना। ऐसा है, पूछे कैसे? मतलब अगर बवासीर वाले मरीज है आपके पास और उसको कोकोसी दी जाए तो क्या हाल होने वाला है उसका? काट देगा, हाँ खून आने लग जाएगा सर। बताएं इसको, जो कह रहे थे। तो अगर किसी फीमेल को पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोकोसी दे दो, क्या होगा? और ज्यादा बताओ हो इसको, जाएगी सर। बताओ इसको। ऐसे ही अगर फीमेल प्रॉब्लम और जेंट्स प्रॉब्लम उसमें कोकोसी दे दो तो क्या होगा? और मर पेट में चला जाएगा, जाएगा। मर जाएगा। कैसे दे दोगे? कैसे दे दोगे? यही तो कमाल है ना। यही तो हम, मैं 2 मिनट में आगे सवाल करें भाई, लॉजिक दे। मैं तो सीखना है मुझे, मैं जैसा आपको बताता हूँ कि देखो ये इसने सवाल किया उसने कि ब्लड प्रेशर, मैंने कहा पहले खोल ले कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, खोल ले शुगर होता क्यों है। हर चीज को जब तक खोलेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। आपकी कोकोसी गर्म है, चॉकलेट गर्म है ना, तो हम उसको उसी अंदाज से देंगे ना, आप उसको उसी अंदाज से देंगे तब बात बनेगी उसकी। जैसा मैंने भी कहा, उस बच्चे को दिया, उसका खाना खराब कर दिया आपने। तो ऐसा मैं कभी भी किसी को स्पाइरुलिना नहीं देता, किसी को भी स्पाइरुलिना में ऐड ही नहीं करता, क्योंकि प्रोटीन 75% है। प्रोटीन पूरे दिन में 20% भी नहीं चाहिए, तो कैसे उसको 60 और 75% प्रोटीन और 12 गोलियां, वो भी जो मैंने अभी कहा 225 से पूरी क्लास में बैठे पूछे किसी ने खाए साल में। तो सर अगर प्रोटीन इतना चाहिए तो बाल, हमारे प्रोटीन है, बाल आपके गिरते क्यों इतने? हाय हाय हाय, दरख्त से पत्ते क्यों गिरते हैं? टाइम उसका पूरा हो गया। एक तो होता है ना कि
पहले एक जवाब दें, दरख्त से पत्ते क्यों गिरते हैं? जब बंद हो जाती पतझड़ का मौसम होता है जब पतझड़ का मौसम होता है, ऐसा मौसम यहाँ भी आता है। लेकिन साल में एक आप बार। तो साल भर गिर बता रहे रहा हैं। हूँ आपको, बता रहा हूँ। कितने बार गिरना नॉर्मल है? 25 से 30। पतझड़ के मौसम में जैसे आता है तो ऐसा मौसम 100 आता है। बार गिरना आपका पर डे नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। 100 बार आपके गिरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लाखों बार हैं, पतले हो रहे हैं, लाखों बार मोटे हैं। हो रहे हैं। देखें अब यहाँ पर आके, अब आपने नई जगह पर आए ना, अब आप सही जगह, मैंने आपसे कहा ना मैं सवाल करता जाऊंगा, आप खुलते जाएंगे। अब होता क्या है, सबसे पहला सवाल जिसके बाल कम हो रहे हैं उससे पूछे तेरी स्किन कैसी है, वो 100 में से 200% देगा ऑयली। जाके मालूम कर लीजिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे यार ये क्या हुआ। सही है, ऑयली स्किन सही है। अब जिसकी ऑयली स्किन होती है, ये जो बाल के नीचे पोर है, सही है, इसके ऊपर जैसे ही चिकनाई आती है तो 2 घंटे में अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, पोर मर गई, पोर मर गई। अब पोर मर गया तो बाल आएगा नहीं, खत्म हो गया आपका सिस्टम, जड़ें बंद हो जाएंगी। सिस्टम खत्म हो गया। यही तो कह रहा हूं। अब आपने जो सवाल किया उसका जवाब है, जो आपने पहला सवाल किया था वो सवाल ही नहीं था, है ना। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दुनिया में कितने अमीनो एसिड है? 20। ये सिर्फ मेरी टीम जानती है, बाहर वाली कोई टीम नहीं जानती, ये शर्तिया है। ये सिर्फ मेरी टीम जानती है, बाहर वाली कोई टीम नहीं जानती, कुछ नहीं पता उसको क्या चीज है। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वो जो जिस्म खुद बनाएगा, आप कुछ भी खाएं जिस्म बना लेगा, लेकिन 10 ऐसे जो नहीं बनाएगा, जिससे आंख भी बनाएगा, बाल भी बनाएगा, स्किन भी बनाएगा, हड्डी भी बनाएगा, ये वो चीजें है ना। अब वो चेंज करने की सलाहियत रखता है बॉडी, किसको क्या चाहिए, किसको किसने बदल ले, है ना। लेकिन 10 ऐसी चीजें नहीं बदल सकता। अब ये बाल किससे बनता है? ये बाल प्योर क्या चीज है? प्रोटीन, प्योर प्रोटीन है। और इसका ताल्लुक किडनी से। अगर आपकी किडनी अच्छी होगी, प्रोटीन जाया नहीं कर रही होगी, तो आपके बाल बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, चेक कर सकते हैं आप। चलो, आपकी आंख जिगर है, आपके होंठ दिल है, आपकी स्किन आपका पेट है, आपके बॉडी की स्किन आपका लिवर है। ये कहीं झूठ हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह से गलत साबित नहीं हो सकता, बेशक कितनी की रिपोर्टिंग करा के देखिए। बच्चा के बहुत ज्यादा मैल जिस्म पर बनती है, जिल्द मैली मैली दिखती है, तो वो इसका मतलब उनका पेट खराब है, उनका लीवर खराब है। सर बाद लोग कहते हैं कि ये जो नायलॉन के साबुन तो पुराने जमाने में वो अगर इस्तेमाल करें हुए सर के ये बाल वाल धोने के लिए, तो उससे जो है ना बाल गिरते हो तो वो सही हो जाते हैं। तो आपने उससे पूछा क्यों? ये तो उन्होंने बताया नहीं। तो आपने नहीं पूछा क्यों? मैंने अभी आपसे पूछवाया। मेरे सामने कोई बात करे और चला जाए, क्या मैंने अभी आपसे कहा ना, किताब लिखी, मैंने 3 सवाल किए, दूसरे सवाल पे छुट्टी हो गई इसकी, जैसे भी आपकी छुट्टी हो गई। मेरे पास तो पहले से सवाल पड़े होते हैं कि भाई ये तो बता पहले मुझे, क्योंकि मैं जब परेशान हुआ था मैंने ढूंढे थे, तूने तो आगे साथ ही छक्का मार दिया। कैसे? पहले साबित तो कर भाई। नायलॉन साबुन में चिकनाई नहीं होती, वो चिकनाई काट देता है जो आपके पोर के ऊपर लगती है। हम अपने साबुन से ऐसे तो बाल उगा रहे होते हैं, आपके बालों साबुन के अंदर कंडीशनर नहीं है, रूखा करता है भाई। ऑयली स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो आपकी रूखी स्किन है उसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। हम कहते हैं उसके बाद कोई क्रीम लगा लेना, वो कहता है यार सफेद निशान आ गए और अजीब सी थोड़ी सी जलन हो गई इसके लगाने के बाद, तो उसमें कंडीशनर नहीं है, आपके शैम्पू में कंडीशनर नहीं है ना। तो ये चीज है, तो हमेशा समझ लें, कुछ चीजें समझेंगे तो उससे जिंदगी में बहुत सारी चीजें सुलझेंगी। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जो चीजें हो रही होती हैं उसमें वो लोग नहीं होते जिनको ये चीजें सारी मालूमात करनी है, रखनी है। मैंने आज कहा था आपसे, आज वो सारी बातें करनी है जो मैं करना नहीं चाहता। सर ये जो ऑयली स्किन है, इसको किस तरह क्या करना चाहिए फिर इसको खत्म करने के लिए? कौन सा स्किन? मतलब कि जिस तरह आपने बोला कि जिसके बाल गिरते हैं, हाँ उसकी स्किन ऑयली होगी। सर जी, ऑयली स्किन तो कुदरत की तरफ से, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। अब वो बच्चा है ना, वो कहेगा यार मेरा कद जो है वो 7 फुट चला जाए, कैसे जाएगा? कुदरत की तरफ से, है ना। अब कोई बच्चा है यहाँ पे, उसका कलर डार्क है, वो कहे यार मैं गोरा होना चाहता हूँ, वो कर सकता है, लेकिन वो नहीं रहेगा नहीं, फिर आगे जाके वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कुदरत की तरफ से, आप उसमें तब्दीलियां जरूर ला सकते हैं। ये अल्लाह पाक ने आपको इख्तियार दिया,
है ना, लेकिन वो कुदरत की तरफ से है। कुदरत की चीजों में काम ही नहीं करने की जरूरत। सबसे पहली बात ये बात समझ लीजिए कि अल्लाह पाक ने जैसा आपको बनाया है, इसका मतलब है उसका खास तरीका है, खास वजह है उसकी। लेकिन जब ऑयल हद से ज्यादा हो जाता है तो भी नुकसान देता मैंने है। अभी आपसे कहा ना, फासिल और फासिक, फिर वहीं घूम के आ गए। फासिल और फासिक की बात हो रही है, जरूरत से ज्यादा बनना, जरूरत से कम बनना, जो बॉडी के मुताबिक बनना उसको हमने क्यों छेड़ना है ना, ये चीज। तो अगर स्किन ज्यादा ऑयली है जी तो वो भी तो एक इफेक्ट वो कर सब सकते हैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं होता। आप पानी का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, अपने लीवर को अच्छा कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। देखिए सब यूज करें। सबसे ज्यादा एक बात समझ लीजिए, मैंने अभी आपसे एक बहुत बड़ी बात बोली जो आप नहीं समझे। मैंने यही तो कहा, बड़ा मुझे हैरत होती है कि इतनी बड़ी बड़ी निशानियां होती हैं और उसको बंदा महसूस नहीं करता और आप लोग पेपर पेन नहीं लाते। जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैंने वो 30 से 40 साल में सीखा, और आप समझते हैं कि 30-40 साल का जो इल्म है वो एक दिन में मिले और आपके दिलों में गुजर जाए। कॉपियां है ही नहीं आपके पास। हम तो आज पहली मर्तबा अटेंड कर रहे हैं सर। हम चले कोई नहीं, अगली बार अगली दफा सही है। अब वो कह रहा है कि भाई स्किन लीवर है, मैंने फिर बोला इसका मतलब है अगर ऑयली स्किन ज्यादा हो रही है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब लीवर को देख लेना चाहिए ना। अगर लीवर ठीक करें तो खत्म, ठीक हो गया। हम फिर कोई बात बाईपास कर रहे हैं, हम उसको ठीक नहीं कर रहे, हम तो ठीक करते हैं। हमें ठीक करना आना चाहिए, हमें बाईपास करना नहीं आना चाहिए। इसाबीना का साबुन लगा ले, कब तक लगाएंगे साबुन? हम उसको ठीक कर ले जब तक जेब ज्यादा देगी। वही बात है सर जिल्द का ताल्लुक लीवर से है। जेब का ताल्लुक, जिल जिल हाँ जेब का। मैंने कर दिया, मैंने कहा हाँ यार जेब का ताल्लुक लीवर से ही है। चलो और कोई सवाल, कोई बात है तो कर लो, फिर क्लोज करें। फिर सर फोकोदी की कोई खसूसियत बताएं खास, कोई जो सबसे किस चीज जबरदस्त, पर काम करती है? सबसे जबरदस्त समझने बात, अगर आप बात समझ गए, चॉकलेट का इतना सा टुकड़ा ब्लैक चॉकलेट का अगर डेली बेसिस पे खाया जाए तो वो खून के बनने जमने की स्लाइड को खत्म कर देता है। खून जमता ही नहीं उससे कभी भी, खून पतला करती है। सबसे पहली बात, चॉकलेट दुनिया का इंतहाई ताकतवर तरीन फल है। सबसे पहली बात, जैसे आप स्पाइरुलिना को देखते हैं, उसी की टक्कर का है कोकोजी। मुझे स्पाइरुलिना से बेहतरीन लगा कोकोजी। सही, मैं ताकत की हर कहां से देखें, स्पाइरुलिना के अंदर ऋषि नहीं है, सही है, ताकत दे रहा है, लेकिन कोकोजी के अंदर ताकत भी है और ऋषि भी है, हमारे सारे काम पूरे कर देता है। कमाल इस बात का, बातें समझेंगे ना, मैंने आपसे ये कहा, फिर आप कहेंगे वाकई कमाल है यार, ताकतवर फल है। आप जाके देख लीजिए, इसमें तमाम वो चीजें पाई जा रही हैं जो बॉडी को चाहिए। तो और क्या चाहिए? इसलिए मैं स्पाइरुलिना शायद और नादिर किसी को रिकमेंड करता हूँ, मैं कोकोजी सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। तो सर अगर किसी को हमने दिया है कोकोजी, किसी बुजुर्ग को, तो जरूरी है कि पूरा शाशे दिन में खत्म करेंगे? देखें, अब कुछ बातें हैं जो हमारे बानी की है ना, उस पे हम जाके बात नहीं कर सकते। मेरे उस्ताद ने एक बड़ी प्यारी बात सिखाई, जिससे अकल लेनी है उससे अकल लड़ानी नहीं है, उसके ऊपर अकल लगानी है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात समझ लीजिए कि आपने जिससे अकल लेनी है उससे अकल लड़ानी नहीं है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप एक सवाल कर लें, वो भी सवाल कर ले, सारा नेगेटिव यूं कैसे होता है, मैं उसको समझा रहा हूँ, यूं कहता नहीं, ये तो यूं होता है, तो ये बहस बन जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ उस पर तवज्जो कर लेना। सभी इन्होंने कहा, मैंने कहा लीवर ठीक कर ले, उसने कहा साबुन ले ले, यहाँ बहस हो जाएगी, है ना। तो आपने अकल लगानी है कि यार ये कह रहा है कि अगर ऑयली स्किन है तो लीवर को ठीक करें, तो हो सकती है, क्योंकि लीवर ही है जो सारी स्किन पे काम कर रहा है। तो जिससे अकल लेनी है उस पे अकल लगानी है, लड़ानी नहीं है। लड़ाई तो गए, फिर आप वैसे भी गए। हमारे दीन में भी यही होता है कि कोई दीन की बात बता रहा है, मैं उसको, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उससे बहस कर रहा हूँ, गया, तो यही होता है। सही, तो ऐसी कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चॉकलेट आपकी इंतहाई ताकतवर फल है जो पूरी बॉडी को नरिश करता है, और गानोडर्मा उसके अंदर ऐड। सर मेरा इस बात है कि क्या जरूरी है कि पूरा शाशा ही बंदा अच्छा, खाए? साशे इसलिए डॉक्टर लिम ने एक साशे बनाया है और उन्होंने कहा कि ये पूरे दिन में पीना चाहिए। सही है, बेशक आप 2 टाइम में पी सकते हैं, बेशक आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन लॉजिक मेरी है तोड़ने की। वो कहते हैं एक बार में पी ले। अब मेरी लॉजिक है कि मैं कहता हूँ नहीं यार इसको तोड़ ले, है ना। अब किसी ने मुझसे सवाल ही नहीं किया क्यों तोड़ ले, क्यों तोड़ ले? सर सवाल हम करना चाह रहे थे, आप जल्दी में बोल। चले चले, मैं चुप हूँ, आप कर ले। कि
डॉक्टर लिम कोई भी बात कहता है तो वो एक मुस्तनद बात होती है। 100% मैंने भी आपसे कहा, अगर आपने उसको मतलब कि क्रॉस किया जी। है या उसके एंटी गए हैं तो हाँ। उसकी कोई वजह होगी, नहीं। वो वजह जानना ना मैं चाहिए। उसके एंटी किया हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैं उनको अपना उस्ताद जानता हूँ, ना उनके एंटी जा सकता हूँ, ना मैंने अभी आपसे कहा ना डॉक्टर लिम ने कहा इसलिए पीना है, मैंने पूरा साशे ही बोला पीने के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि आधा पीना है ना। लेकिन देखें, मिसाल के तौर पे आप अगर सुबह के टाइम 10 रोटियां खा लें और कहें कि पूरा दिन भूखा रहूंगा, तो आप रह सकते हैं भूखा पूरा दिन? नहीं रह सकते। मैंने पूरा साशे इस टाइम में पी लिया, वो पी लिया, अब जितना बॉडी को जरूरत थी उसने लिया, बाकी वेस्टेज में डाल दिया, नहीं चाहिए मुझे, मेरी ये जरूरत थी, है ना। जैसे एक बोतल में या ग्लास में पानी डालें, जितना उसमें आना उतना आना, बाकी बह जाना, तो सेम वही कंडीशन है। इसलिए मैंने तोड़ा कि यार अगर इसको 3 बार तोड़ के दे दें तो बॉडी को तो पूरा मिलेगा ना। वो हर बार कहेगी मुझे चाहिए, तो आपके पैसे आपके हलाल हो गए। मैंने कहा ना, जब आप बात करेंगे तो लॉजिकली हम इसको प्रूव करेंगे। डॉक्टर लिम को कभी भी हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर लिम की जो बात